इसके पहले वाले लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा। आज हम उसका अगला पॉइंट देखेंगे, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन के बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन साथ में ही है, क्योंकि दोनों के बहुत सारे जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो सेम है, इसलिए हम प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन साथ में पढ़ेंगे। और ये कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहला जो मेथड दिया हुआ है वो ऑलरेडी हमने अल्कोहल टॉपिक में पढ़ा हुआ है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो हमने पढ़ा वहाँ कि व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इट गिव्स अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड इज अगेन ऑक्सीडाइज एंड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7 एंड dilute H2SO4, और बाय यूजिंग KMnO4। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल करके अल्डिहाइड ऑब्टेन करना है, यानी यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडेशन नहीं करना है। तो सिर्फ हमें प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड ऑब्टेन करना है। तो इस तरीके के ऑक्सीडेशन में हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं वो है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इन जनरल, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC, इट गिव्स अल्डिहाइड and H2O. Due to use of this PCC, the reaction is stopped at the initial state. Here the aldehyde does not oxidize. तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम PCC ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं तो अल्कोहल जो है, प्राइमरी अल्कोहल जो है वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और आगे अल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। लेकिन अगर हम PCC के जगह पर K2Cr2O7 dilute H2SO4 इस्तेमाल करते हैं तो रिएक्शन आगे बढ़ती है और अल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन होता है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करना है वो है PCC। अब एग्जाम्पल देखेंगे हम, अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर इथेनॉल, दैट इज CH3CH2OH इन presence of oxidizing agent like PCC, it gives CH3CHO, that is acetaldehyde, and the byproduct is H2O। तो ये ऑलरेडी हमने अल्डिहाइड टॉपिक में पढ़ चुके हैं, ये सॉरी अल्कोहल टॉपिक में पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसी तरह से हम जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है कीटोन, और जब कीटोन का और ऑक्सीडेशन किया जाता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये करने के लिए हमें यूज़ करना होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 एंड dilute H2SO4। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कीटोन ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पर भी हम फिर से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे वो है PCC। तो यहाँ पर हम इन जनरल सब में पहले एक सेकेंडरी अल्कोहल ले रही मैं RCHOH R। व्हेन वी यूज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC, इट गिव्स RCOR एंड द बाय प्रोडक्ट इज H2। सेम ऊपर के जैसा है, सिर्फ यहाँ पर हम इतना डिफरेंस देख रहे हैं कि यहाँ पर हम सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन ऑब्टेन कर रहे हैं और पहले जो मेथड है उसमें हमने अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड ऑब्टेन किया था। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे CH3CHOH CH2CH3। सपोज ये सेकेंडरी अल्कोहल है और हम इस्तेमाल कर रहे हैं PCC। तो यहाँ पर ऑब्टेन होगा हमें कीटोन ग्रुप, जिस जगह पर OH होता है उसी कार्बन को हमें कन्वर्ट करना है कीटोन ग्रुप में, दैट इज CH3CO, और उसके बाद एज इट इज CH2 एंड CH3 एंड द बाय प्रोडक्ट इज H2।
तो यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड देखे हाउ टू प्रिपेयर अल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें फर्स्ट मेथड में हमने देखा कि व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग PCC it gives aldehyde, and when secondary alcohol is oxidized by using PCC it gives corresponding ketone. तो इस तरह से ये हुआ फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ aldehyde and ketone. Then second method for the preparation of aldehyde and ketone is by dehydrogenation of alcohol, means removal of hydrogen. यहाँ पर हमें रिमूव करना है हाइड्रोजन फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल. दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल मेथड. यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल से हम डिहाइड्रोजनेशन करने वाले हैं, और प्राइमरी अल्कोहल गिव्स अल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन. और ये करने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना है हॉट कॉपर पाउडर. तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल सकते हैं हॉट कॉपर पाउडर. और इफेक्ट ऑफ हॉट कॉपर पाउडर ये भी हम ऑलरेडी अल्कोहल टॉपिक में पढ़ चुके हैं. सो व्हेन एनी प्राइमरी अल्कोहल is dehydrogenated by using hot copper powder, it gives aldehyde and hydrogen gas. That is, it is called dehydrogenation. Or example, if you take CH3 CH2OH and use hot copper powder, then it gives acetaldehyde plus H2. तो ये मेथड भी हम ऑलरेडी अल्कोहल टॉपिक में पढ़ चुके हैं. इसी तरह से जब हम सेकेंडरी अल्कोहल दैट इज RCHOHR इसको पास करेंगे हॉट कॉपर पाउडर से, तो ये कन्वर्ट होगा RCOR प्लस H2. यहाँ पर भी हम देख रहे हैं डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है. जिस जगह पर OH है उसी जगह पर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप फॉर्म होगा. ये सेकेंडरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन. इसका एग्जांपल देखेंगे हम CH3CHOH CH3 2 प्रोपेनॉल. व्हेन hot copper powder is added, it is converted into acetone. तो ये कन्वर्ट होता है एसीटोन में बाय डिहाइड्रोजनेशन. तो ये वाज सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल गिव्स अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन बाय डिहाइड्रोजनेशन बाय यूजिंग हॉट कॉपर पाउडर. तो ये भी हम ऑलरेडी अल्कोहल में पढ़ चुके हैं. उसके बाद हम देखेंगे थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन. ये मेथड हमने अल्कीन में 11th में पढ़ा हुआ है. यहाँ पर हमें अल्कीन का ओजोनोलिसिस करना है और उससे ऑब्टेन करना है अल्डिहाइड और कीटोन. तो अल्कीन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो या अल्कीन का जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो या तो 2 अल्डिहाइड ऑब्टेन होते हैं या 2 कीटोन ऑब्टेन होते हैं या 1 अल्डिहाइड और 1 कीटोन भी ऑब्टेन होता है. तो पहला एग्जांपल हम देखेंगे व्हेन प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 when it react with ozone, it forms CH3CH2 और डबल बॉन्ड के जगह पर ऐड होता है यहाँ पर ओजोन, दैट इज O3, दैट इज कॉल्ड ओजोनॉइड. ये जो कंपाउंड, ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है
इसे कहेंगे हम ओजोनाइट. इट इज अनस्टेबल एंड इट इज decomposes by using water in presence of zinc. ये जो है डिकम्पोज होता है और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड जिंक. डिकम्पोज करना है हमें इस तरीके से, इधर का पार्ट सेपरेट, इधर का पार्ट सेपरेट, और ये ऑक्सीजन जो है ये वाटर के साथ कंबाइन होगा और यहाँ पर हमें मिलता है एक तरफ CH3CHO, दूसरे तरफ CH2O दैट इज HCHO, और वाटर और ऑक्सीजन मिलकर बनता है H2O2. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अल्कीन से हमें एसिटाल्डिहाइड एक मिल रहा है और दूसरा जो है वो फॉर्माल्डिहाइड ऑक्टेन हो रहा है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 अल्डिहाइड ऑक्टेन हो रहे हैं, एक एसिटाल्डिहाइड और एक फॉर्माल्डिहाइड. हम और एक एग्जांपल देखेंगे. CH3 डबल बॉन्ड CH3. जब हम इसका ओजोनोलिसिस करेंगे मीन्स रिएक्ट विथ ओजोन, सबसे पहले डबल बॉन्ड के जगह पर हमें ओजोन ऐड करना है, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़ लिखना है. ये डबल बॉन्ड के जगह पर ये ओजोन ऐड किया हमने O3. इट इज़ कॉल्ड ओजोनाइट. इट इज़ अनस्टेबल, ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है और ये डिकम्पोज होता है H2O इन प्रेजेंस ऑफ Zn में. और इसके 3 पार्ट्स हम करेंगे. एक पार्ट तो बनता है CH3COCH3 दैट इज एसीटोन प्लस सेकेंड पार्ट बनता है CH3CHO दैट इज एसिटाल्डिहाइड एंड लास्ट इज H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड. तो ये मेथड हमने ऑलरेडी 11th में अल्कीन टॉपिक में देखा हुआ है, तो इससे भी हम अल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं. उसके बाद हम देखेंगे द 4th मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन दैट इज बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस. ये भी हम 11th में पढ़ चुके हैं अल्काइंस टॉपिक में. When alkynes means triple bonded compound react with water molecule in presence of 40% sulfuric acid and 1% HgSO4 that is mercuric sulfate. यहाँ पर हमें लेना है एरो पर 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4. तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ऐड होगा अक्रॉस C ट्रिपल बॉन्ड C. तो यहाँ पर भी वाटर के हम 2 पार्ट्स देखते हैं, H पॉजिटिव पार्ट और OH निगेटिव. तो यहाँ पर एडिशन होंगी मार्कोनिक्स ऑफ रूल से, और निगेटिव पार्ट जो है वो अटैच होगा लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन, ये C को अटैच होगा OH. एंड डबल बॉन्ड इज एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड. इस तरह से ये बना. अल्काइन से वाटर ऐड करने के बाद दिस कंपाउंड इज रीअरेंज, ये रीअरेंज होगा और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा. डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड और ये बनेगा CH3COCH3 दैट इज एसीटोन. तो इस तरह से यहाँ पर हम अल्काइंस से प्रिपेयर किए कीटोन दैट इज एसीटोन. और एक एग्जांपल देखेंगे हम. सपोज हम यहाँ पर ले रहे हैं अल्काइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3. तो 4 कार्बन है इसलिए इसका नाम ब्यूटाइन आएगा. पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज 2 therefore its name is 2-butyne और but2ene. तो इसमें ऐड करना है हमें वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4. तो ये सिमेट्रिक
अल्काइन है, 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं इसके। तो एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड के H अटैच होंगे और दूसरी तरफ OH, तो ये कन्वर्ट होगा CH3 CH डबल बॉन्ड COH CH3। अब ये रीअरेंज करेंगे हम इसको, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड तैयार होगा, और डबल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट होगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। तो ये बनेगा CH3 CH2 CO CH3। तो इस तरह से अल्काइन से हमने कीटोन ऑब्टेन किया। और एक देंगे हम एसिटिलीन, दैट इज HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4। तो यहाँ पर एक तरफ ऐड होगा हाइड्रोजन और दूसरे तरफ ऐड होगा ट्रिपल बॉन्ड के OH, और इसके बाद ये रीअरेंज होगा इस तरह से, और ये कन्वर्ट होगा CH3 CHO में। यानी यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है हमें अल्डिहाइड, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। सो ओनली एसिटिलीन गिव्स अल्डिहाइड while other alkynes gives only ketone। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिर्फ एसिटिलीन से ऑब्टेन होता है अल्डिहाइड, while other alkynes on hydration gives only ketone। तो यहाँ तक हमने 4 मेथड्स देखे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन के। The 5th method for the preparation of aldehyde and ketone is from acyl chloride। सबसे पहले हम देखेंगे एसिल क्लोराइड। इसको हम किस तरह से लिखते हैं, RCOCl। इस कंपाउंड को कहते हैं एसिल क्लोराइड, और इस एसिल क्लोराइड से हमें प्रिपेयर करना है अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले हम एसिल क्लोराइड से प्रिपेयर करेंगे अल्डिहाइड। तो हेडिंग देती हूँ मैं यहाँ पर, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम एसिल क्लोराइड। और ये प्रिपेयर करने के लिए हम मेथड इस्तेमाल करेंगे रिडक्शन, एंड द रिडक्शन इज कॉल्ड रोज़ेनमुन रिडक्शन। यहाँ पर ये प्रिपेयर करने के लिए हमें रिडक्शन मेथड इस्तेमाल करना है, और इस रिडक्शन का नाम है रोज़ेनमुन रिडक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हेन एसिल क्लोराइड इज रिड्यूस, मीन्स रिएक्शन विथ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4, it is converted into aldehyde and the byproduct is HCl। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्लोरीन रिप्लेस होगा हाइड्रोजन से, यानी क्लोरीन के जगह पर हम अटैच करेंगे हाइड्रोजन और बाय प्रोडक्ट बनेगा HCl। और इस रिडक्शन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं PD एंड BaSO4, that is barium sulfate and palladium। So this reduction is called Rosenmund reduction। इसका हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहाँ पर। when acetyl chloride CH3COCl is reduced in presence of palladium and barium sulfate, then acyl chloride is converted into acetaldehyde and byproduct is HCl। तो इस तरह से हम यहाँ पर
एसिल क्लोराइड से प्रिपेयर कर रहे हैं अल्डिहाइड बाय यूजिंग रोसेनमून रिडक्शन। इसी तरह से एसिल क्लोराइड से हम प्रिपेयर करेंगे कीटोन, लेकिन इसके लिए मेथड जो है वो अलग है। तो हम यहाँ पर लेने वाले हैं डाइअल्काइल कैडमियम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग देती हूँ, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कीटोन बाय एसिल क्लोराइड। अब हम कीटोन प्रिपेयर करेंगे बाय यूजिंग एसिल क्लोराइड। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे एसिल क्लोराइड, दैट इज RCOCl, और इसकी रिएक्शन करेंगे हम डाइअल्काइल कैडमियम, दैट इज R2CD। तो यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप है, इसलिए हम यहाँ पर 2 एसिल क्लोराइड लेंगे और दोनों एसिल क्लोराइड के जो क्लोरीन है वो रिप्लेस होंगे यहाँ पर अल्काइल ग्रुप में, दैट इज R' एंड द बाय प्रोडक्ट इज CdCl2। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे कि एसिल क्लोराइड जो है जब डाइअल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट होता है तो वो कन्वर्ट होता है कीटोन में। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले यहाँ पर ले रही हूँ मैं CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड। When acetyl chloride is react with dimethyl cadmium, that is CH3 twice CD, dimethyl cadmium, then here you take 2 molecule of acetyl chloride, दोनों मॉलिक्यूल के दोनों क्लोरीन रिप्लेस होंगे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप में, और ये कन्वर्ट होगा 2 molecules of CH3COCH3 and the byproduct is CdCl2। इसी तरह से हम और एक एग्जांपल देखेंगे बेंजोइल क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम बेंजोइल क्लोराइड, जिसमें बेंजीन रिंग को अटैच होता है COCl ग्रुप। इसके भी हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसकी रिएक्शन करेंगे हम डाइमीथाइल कैडमियम के साथ। तो दोनों बेंजील क्लोराइड के क्लोरीन जो है वो रिप्लेस होंगे यहाँ पर CH3 में, एंड द प्रोडक्ट इज एसीटोफेनोन। यहाँ पर हमें मिलेगा एसीटोफेनोन एंड द बाय प्रोडक्ट इज CdCl। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम एसिल क्लोराइड का इस्तेमाल करके अल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर एरोमेटिक कीटोन, फ्रॉम Fidelkraft acylation reaction। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन फ्रॉम फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। तो ये ऑलरेडी हम 11th में पढ़ चुके हैं। व्हेन बेंजीन इज रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, then here the hydrogen atom of benzene ring is replaced by COCH3 group and byproduct is HCl. So here the product is acetophenone again. It is preparation of aromatic ketone। तो ये एक मेथड है फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन जिससे हम एरोमेटिक कीटोन प्रिपेयर कर सकते। तो यहाँ पर देखा हमने 5th मेथड, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम एसिल क्लोराइड, और 6th मेथड में हमने एरोमेटिक कीटोन प्रिपेयर किया फ्रॉम फिडेलक्राफ्ट एसिलेशंस।